The question is that f is equals to x comma x square upon 1 plus of x square where x belongs to r. Be a function from r to r यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर एक फंक्शन डिफाइन हुआ है. डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ. तो हमें इस एफ फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है, राइट. तो यहाँ पर जो फॉर्म दे रखी है वो क्या दे रखी है कि एफ फंक्शन में अगर हम ये देखो एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये उसकी रेंज आएगी. तो हमें ये रेंज ही फाइंड करनी है, राइट. तो फंक्शन हमें ये गिवन है वेयर एक्स इज रियल नंबर, मीन्स हमें जो इसकी डोमेन है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, राइट. हमें फाइंड करनी है इसकी रेंज. तो रेंज फाइंड करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर इनको सॉल्व करने, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं. सपोज मैंने इसको वाई लेट कर लिया, ठीक है. लेट वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर. तो मुझे वाई की वैल्यूज़ बतानी है जिसके लिए ये एक्स जो है वो डिफाइन रहे, मीन्स रियल नंबर ही रहना चाहिए. तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें यहाँ इनको सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. मुझे x फाइंड करना है तो x वाले टर्म को हम एक तरफ कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर कॉमन, वन माइनस ऑफ y. सो y अपॉन वन माइनस ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मीन्स x इज इक्वल टू अंडर द रूट y अपॉन वन माइनस ऑफ y. तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो ये फंक्शन आ चुकी है अंडर द रूट y अपॉन वन माइनस वाई. तो मुझे अब यहाँ पर y की ऐसी वैल्यूज़ बतानी है जिसके लिए ये फंक्शन ये वैल्यू डिफाइंड रहे, नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए. x यहाँ पर एक रियल नंबर ही रहना चाहिए y की वैल्यूज़ पुट करने पर. तो मुझे वही y की वैल्यूज़ बतानी है. तो जैसे हम डोमेन फाइंड करने के लिए फंक्शन को टाइप के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सेम प्रोसेस हमें करना है y की वैल्यू फाइंड करने के लिए. तो यहाँ हमें क्या क्या इसमें मिला है कि एक तो फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन में है, मतलब एक रैशनल फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप, ठीक है. और दूसरी बात ये अंडर रूट में भी है. तो हमें दोनों कंडीशंस को ध्यान रख के y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है. तो सबसे पहले x तभी डिफाइन होगा यहाँ पर, x विल टेक रियल वैल्यूज इफ अंडर रूट में जब भी हमारे पास फॉर्म आए तो पहली बात क्या होती है कि ये हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए. अंडर रूट के अंदर कभी भी आपके पास कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए. अगर नेगेटिव होगा तो वो रियल नंबर में आंसर नहीं आएगा, फिर एक्स रियल नहीं रहेगा, ठीक है. तो हमें ये पहली बात हमें क्या पता होनी चाहिए कि ये पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव या फिर इक्वल टू जीरो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं अगर ये न्यूमरेटर वाला फंक्शन है. तो अगर वन के डिवाइड में अंडर रूट आते हैं तो फिर आप नॉट इक्वल टू जीरो नहीं, आप सिर्फ ग्रेटर देन जीरो रखते हो, इक्वल टू जीरो नहीं रख सकते उसमें आप, ठीक है. तो यहाँ देखो इसके लिए y अपॉन वन माइनस ऑफ वाई जो है वो हमारा रहना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. दूसरी बात ये है कि यहाँ जो फंक्शन की फॉर्म है वो भी एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप है, मीन्स रैशनल फंक्शन है. तो डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो पूरा फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो दूसरी कंडीशन हमारी ये रहेगी कि वन माइनस ऑफ वाई नॉट इक्वल टू जीरो. हमें दोनों कंडीशंस के लिए सॉल्व करना है. तो यहाँ से ये तो क्लियर है कि y नॉट इक्वल टू वन होगा, एक वैल्यू तो हमारी यहाँ से डायरेक्टली आ गई है. अब इसे सॉल्व करना है. तो इसके लिए मुझे देखो अब ऐसी वैल्यूज़ चाहिए y की जिनको ऐसे डिवाइड करने पर वो पॉजिटिव आंसर दें. तो ऐसा तब भी हो सकता है कि ये दोनों पॉजिटिव हों तो उनको कैंसिल आउट करके पॉजिटिव वैल्यू बचेगी, और ऐसा तब भी हो सकता है कि ये दोनों ही नेगेटिव हों, न्यूमरेटर भी नेगेटिव डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, तो जिससे कैंसिल आउट करके फिर से पॉजिटिव आएगा. तो ये सब वैल्यू देखने के लिए कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होंगी, हम सॉल्व करेंगे, हम हेल्प लेंगे नंबर लाइन की, ठीक है. कि नंबर लाइन से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो भी यहाँ फंक्शन होगा वो लीनियर फैक्टर की फॉर्म में होना चाहिए. यहाँ पर ऑलरेडी लीनियर फैक्टर्स ही हैं, अगर बाई द चांस यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म आती है तो उसे हम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है. तो यहाँ दोनों ही लीनियर हैं. तो पहले आप यहाँ से इन लीनियर फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो पुट करके y की वैल्यूज़ निकाल लो. जैसे ऊपर न्यूमरेटर को y के इक्वल y जीरो के इक्वल रखा तो y इज इक्वल्स टू जीरो आ गया. डिनोमिनेटर को रखोगे तो यहाँ से आपके पास y इज इक्वल्स टू वन आ जाएगा. इसका क्या करना है हमें, जीरो और वन का, हमें यहाँ पर इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है. जीरो वन, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यहाँ आपकी नेगेटिव इन्फिनिटी है. तो यहाँ बेसिकली हमने क्या किया कि पूरे रियल नंबर के सेट को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है.
3 इंटरवल्स में, एक माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का पार्ट है, 0 से लेकर 1 तक है और 1 से इन्फिनिटी तक है। इन 3 इंटरवल में हमें सेपरेटली चेक करना है कि कहाँ पर हमारा ये जो पूरा फंक्शन है वो पॉजिटिव आए। ठीक है? तो अब उसके लिए कैसे हमें चेक करना होगा? सबसे पहले हम पहला इंटरवल ले लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0। तो आप क्या करो, 0 से लेस कोई भी वैल्यू ले लो, -1, -2, आप कोई भी वैल्यू ले लो और वो वैल्यू यहाँ पुट करके देखो। जो इसे सेटिस्फाई करेगा वो वही हमारा इंटरवल आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो जैसे मैंने ले लिया -1, -1 पुट करो, -1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा ये डिनोमिनेटर में। आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ साइन देखना है। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं ऊपर नेगेटिव आ रहा है, नीचे पॉजिटिव आ रहा है, तो फाइनल आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यानी कि इस इंटरवल के लिए हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है। आप पहले आंसर्स के साइन लिख लो यहाँ पे, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी आएँगे वो लिख लेंगे। ठीक है? अब दूसरा इंटरवल देखते हैं 0 टू 1। तो 0 टू 1 के बिटवीन कोई वैल्यू ले लो। हमने ले ली सपोज़ 0.5। ठीक है? कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, लेकिन इनके बिटवीन होनी चाहिए कहीं। तो 0.5 ले ली, तो न्यूमरेटर में 0.5 पुट करोगे, डिनोमिनेटर में 0.5 पुट करो। ऊपर भी पॉजिटिव आएगा, नीचे भी पॉजिटिव आएगा, तो फाइनल आंसर भी पॉजिटिव आएगा, राइट? तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। अब 1 से ग्रेटर अगर आप पुट करोगे, सपोज़ 2 पुट कर लिया आपने, 2 अपॉन 1 माइनस 2, ऊपर तो पॉजिटिव है लेकिन नीचे नेगेटिव आएगा, तो फाइनली ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ नेगेटिव लिख दो कि इस इंटरवल में नेगेटिव रिजल्ट दे रही है। ये जो वैल्यू पुट करनी है ये आप रफ में कर सकते हो। तो मुझे अब दोनों का जो ये क्वोशंट है वो पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। पॉजिटिव कौन से इंटरवल में आया? 0 से लेकर 1 तक की वैल्यूज़ के बिटवीन ही आया हमारे पास। ठीक है? तो ये पॉजिटिव कहाँ है? ये 0 टू 1 के बिटवीन है। क्लोज़ ब्रैकेट लगाओगे आप, क्योंकि इक्वल टू 0 भी था, ये इक्वल का साइन है साथ में। ठीक है? तो एक कंडीशन तो ये आ गई और दूसरी कंडीशन से ये था कि y नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा, बट y नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 1 को रिमूव करेंगे, मीन्स 1 की तरफ हम लगा देंगे ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होगा कि 1 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, 1 से लेस वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं। तो इसकी जो रेंज है हमारे पास अब ये आ जाएगी। ठीक है? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।